हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 2025 में जो भी 365 डेज हैं, हमने हर दिन को हैप्पीनेस रखने रहने का अपना टारगेट सेट किया है कि चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें 365 दिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है 2025 में। जब हम 2025 में अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो उसका रिजल्ट हम 2026 में देखेंगे, और उसका फल जो हम इस समय सीड जो हम बीज लगा रहे हैं, जो प्लांटेशन कर रहे हैं 2025 में, खुद को हैप्पीनेस रह के और बहुत सारे टेक्निक को प्रैक्टिस करके कि जो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करें, तो इसका फल हमें 2026 में मिलेगा। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि आप कोई भी चीज को एकदम से तुरंत बीज को बो के उसका फल नहीं खा सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह हमें भी अगर कोई विशेष चीजों को आपको अगर अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, या उस चीज को अचीव करना है, तो पहले आपको बीज बोना पड़ेगा, फिर उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर उस बीज में छोटे छोटे अंकुरित आएंगे, फिर उसका केयर करना पड़ेगा, और तब जाके कहीं आप उस जो भी अगर वो प्लांट है या फिर वेजिटेबल है, तो उसके आप फ्रूट का स्वाद चख पाएंगे। तो उसी तरह रियल लाइफ में भी ये चीजें काम करती हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आज कोई टारगेट सेट करेंगे और कल उसको अचीव कर लेंगे। नहीं, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं अपनी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। तो हमारा जो 2025 है, जो मैंने स्पेशली अपने लिए जो प्लान कर रखा है कि मुझे इस साल बहुत कुछ नहीं करना है, मुझे बस सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि मैंने पढ़ा है बहुत सारे बुकों में और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, पॉजिटिव रखने में सफल हो पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, तो हम फिर उसी तरह की सेम एनर्जी और सेम फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने लगेंगे अपने लाइफ में। तो अगर हमने पॉजिटिव रखने का लक्ष्य अपने अचीव कर लिया 2025 में, तो 2026 में फिर हमें उसका फल खाने का टाइम आएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि 5 मिनट काम सफलता बेशुमार, तो बिल्कुल ये सही बात है कि हमें क्या करना है, 5 मिनट काम करना है। और जो ये 5 मिनट वो कौन सा काम है जो करेंगे, और बाकी चीजों पे तो हमारा जो जैसे डेली रूटीन चल रहा है चलता ही रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा 5 मिनट है और उस 5 मिनट में क्या करना है आपको, जिससे कि आप अपने लाइफ में सफल हो सके और सफलता को प्राप्त कर सके। तो देखिए, जैसा क्या है कि लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आप किसी भी एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि न्यूटन लॉ भी है कि अगर कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, या वो रेस्ट में है या मोशन में है, अगर उसका स्टेट को हमें चेंज करना है तो कुछ उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तभी उसका स्टेट चेंज हो पाएगा। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, उसी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो हम जैसे कि हमारा डेली लाइफ चल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अवेयर नहीं है, बस चीजें क्या है कि ऑटो पायलट मोड में चल रही हैं। हम बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेके चलते रहते हैं कि नहीं, ये चीज तो ऐसा होना ही चाहिए, ये चीज हमें मिल जाएगा, बट बाकी वैसे होता नहीं है। और हम बहुत लिमिटेड ही अपना जो भी टारगेट सेट करते हैं उसको अचीव कर पाते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, हम अब उतना अवेयर नहीं रहते हैं अपनी सारी चीजों को लेकर, डे टू डे मिनट, डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, अवेयर नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत सारा टाइम जो है ना, वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, या हम नेगेटिव जोन में रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है, या फिर रियल लाइफ में भी है कि अगर कोई चीज, आप किसी भी चीज को आपको एक पर्टिकुलर स्टेट में चल रहा है, जैसे मान लो कि आप ईस्ट में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो और आपको अचानक वेस्ट में जाना है, साउथ में जाना है या नॉर्थ में जाना है, तो आप ईस्ट वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको पहले स्टॉप करना पड़ेगा उस मोशन को जो आपके ईस्ट की तरफ है, तभी आप वहां से अपने पोजीशन को चेंज कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह जो रियल लाइफ में हमारी चीजें हर दिन, हर समय, हर सेकंड, हर मोमेंट, जो भी चीजें घट रही हैं, घटते चली जा रही हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम उसके बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, बट वो समय के साथ वो चीजें होती जा रही हैं। और क्या है कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रह जा रहे हैं, और समय आगे निकल जा रहा है, और हम अपने टारगेट को मिस कर जा रहे हैं, चुक जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर, अब देखिए नियम के अनुसार क्या कहता है कि हमें क्या करना है कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं पहले उसको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर हम स्टॉप करेंगे तभी हम प्लान करेंगे फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करने का, कि किस डायरेक्शन में अब हमें यहाँ से जाना है। तो जो डेली रूटीन है, डेली हैबिट है, चाहे स्टेट कोई भी हो, हम कुछ आप सोचो या नहीं सोचो, टाइम तो निकल ही रहा है। तो हमें पहले इसको अवेयर होना है अपने आप के लिए, और इसको ब्रेक करने की कोशिश करना है कि पहले जो भी हमारे लाइफ में चीजें चल रही हैं, जिस पर हम बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, उससे हम स्टॉप करें, अपने आप को रोके, अपने माइंड को रोकें। रोकने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम फिर आगे डिसाइड करेंगे कि अब हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले हमें स्टॉप करना पड़ेगा उन चीजों को, फिर आगे बढ़ने का नए प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये जो मेरा 5 मिनट ब्रेक, जो 5 मिनट ब्रेक करना है, 5 मिनट ही काम करना है, तो इसका देखिए, इसका टेक्निक क्या है। इस टेक्निक को हम बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और बहुत आसान है इसको फॉलो करना। अगर आप फॉलो करेंगे इसको 30 दिन, 2 महीने, 1 महीने, तो आपको बहुत ही बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, और आपको यकीन नहीं होगा कि आप अपने लाइफ में इस तरह के चेंजेस ला सकते हैं।
तो सबसे बेसिक हमारा क्या है इसका 5 मिनट वर्क टेक्निक का, कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है हर एक आवर को। जब आप मान लो घर से आप सुबह सो के उठ गए तो उसके हर एक आवर पे, मान लो आप 6 बजे उठ गए सुबह में, तो 7 बजे आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और सोचना है कि पिछले जो 6 से 7 बजे 1 घंटा जो आपने दिया, जो आपका 1 घंटा समय बीता है, उसमें आपने क्या किया, उन चीज को एनालाइज करना है। अगर उसमें से कोई भी ऐसा नेगेटिव मोमेंट रहा या फिर आइडल मोमेंट रहा तो हमको उसको लाइफ से हटाना है, उसको प्लान करना है कि इस मोमेंट को हम कैसे ब्रेक करें। अगर नेगेटिव जोन में थे तो हमें पॉजिटिव जोन में प्लान करना है, वो 5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर हम 7 बज गया मान लो, फिर हम 7 से 8 बज गए, फिर 8 बजे हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना है और अपने पीछे देखना है 1 घंटे की पास्ट का जो पहला 1 घंटा था 7 से 8 वाला, वो हमारा कैसा गुजरा, क्या वो टाइम अच्छा पास हुआ, क्या उस समय में हम खुश थे, क्या हमने जो उस आवर के लिए जो हमारे पास वर्क असाइन था, क्या हमने उसको कंप्लीट किया नहीं किया। और क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि हम कहीं किसी सैड मोमेंट में तो नहीं थे या कभी स्ट्रेस में तो नहीं आ गए थे उस आवर में। अगर स्ट्रेस में आए हैं तो उस 5 मिनट पे आपको याद करना है किस कारण से आप स्टेट में आए हैं और उस चीज को कैसे रिमूव करेंगे ताकि हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सके और हम हैप्पी हो सके। फिर 8 से 9 आपने 1 घंटा आप जो भी काम कर रहे हो करो, फिर 9 बजे आपको 5 मिनट का ब्रेक। इसी तरह हर 1 घंटे के इंटरवल में 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में आपको सिर्फ ये सोचना है कि जस्ट पहले वाला 1 घंटे में आप क्या कर रहे थे, जो भी आप काम कर रहे थे तो क्या उससे आप हैप्पी थे, क्या वो आप पॉजिटिव जोन में थे या आप कुछ नेगेटिव जोन में थे, या फिर आप फ्रीली कुछ बैठे रहे और आपने कुछ प्लान भी नहीं किया और आपका वो टाइम निकल गया। तो इन्हीं चीजों को हमें फाइंड आउट करना है। हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना और उस ब्रेक में सिर्फ पिछले 1 घंटे में आपने क्या किया उसके बारे में ही सोचना है। अगर उस दौरान आप कभी भी अपने आप को लो एनर्जी, नेगेटिव जोन या बैड थॉट जिससे भी आपका इनकाउंटर हुआ है उसको हमें रिमूव करना है, या रिमूव करने का प्लान करना है कि हम इस थॉट से कैसे बाहर निकले। फिर अगले घंटे में उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर जब 1 घंटा चला जाएगा तो फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और पीछे के 1 घंटे में सोचेंगे कि क्या मैं जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना काम किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अपने से सवाल पूछना है कि आप ये टारगेट क्यों चुक किया। अगर नहीं किया कोई बात नहीं, फिर अगले आवर के लिए आप प्लान करो कि चलो मैंने इस आवर में तो मैं नहीं कर पाया, नहीं केयरलेस रह पाया, केयरफुल नहीं रह पाया और वो चीजें टाइम निकल गई। क्योंकि आप करें या ना करें टाइम तो निकलता ही जाता है और ये आपको डिसाइड करना है कि उस जो आप टाइम पास हो रहा है, जो निकलता जा रहा है, उसमें आपको पॉजिटिव ही करना है कोई भी चीजों को। तो फिर आपको प्लान करना है कि अगले आवर में हम उसको अचीव करेंगे। फिर आप 1 घंटे जैसे बीतता है फिर आप 5 मिनट का ब्रेक ले अपने काम से और फिर आप सोचे कि पिछला घंटा में जो आपने अपने लिए जो डिसाइड किया था गोल, क्या आपने उसको अचीव किया। इसी तरह हर घंटे पे 5 मिनट का ब्रेक लेना है हमें और अपने बारे में सोचना है कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या किया, और उसको ट्राई ये करना है कि अगर कोई नेगेटिव मोमेंट आया है या सैड मोमेंट है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं ताकि हम पॉजिटिव स्टेट में रह सकें। तो आज का मेरा वीडियो इसी के बारे में है। आप इसको प्रैक्टिस करें, रियल लाइफ में देखें, प्रैक्टिस करके आपको बहुत मजा आएगा और इसका रिजल्ट तो बहुत अमेजिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 1 महीना लगातार 30 दिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप 31वें दिन देखेंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ चेंजेज आ चुका है और आप किसी भी काम को ऐसे मतलब बिना आइडल तरीके से नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा और उसके एवज में आपको हैप्पी मोमेंट मिलेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।